हर हर महादेव, जय माता दी। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मिका तथा निर्गुणा परा प्रकृति ने देवादिदेव शंकर से अमृतमय वचन कहा। देवी बोली, हे हर, आप इन मनोहरा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहाँ सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सत्व गुण और रजोगुण आप में गौण रूप से विद्यमान रहेंगे। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहाँ विहार करें। हे शर्व, परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। आप शांति प्रधान सत्व गुण का अवलंबन कीजिए। हे अनग, त्रिगुणात्मकता आप तीनों देवता सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले हैं और यही आपका कार्य है। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं वे सब त्रिगुणात्मिका हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित ना होगी। निर्गुण तो एकमात्र वह परमात्मा ही है और वह कभी दृष्टि गोचर नहीं होता। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही सब वह सगुणा एवं निर्गुणा हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं। किसी कारण विशेष से मैं सगुणा होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूँ। महतत्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं। सत्य से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए मैं शिवा सबका कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य है और त्रिगुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से महत्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा गया है। वह महत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तंत्र मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। ये तन्मात्राएं पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण हैं। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, ये षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप होते हैं। वह आदि पुरुष परमात्मा न कार्य है न कारण। हे शिव, सबकी प्रारंभिक सृष्टि के उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी मैंने आप लोगों की यह उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही है। इसलिए हे श्रेष्ठ देव, अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। अतः हे देवों, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहें। हम दोनों के स्मरण से ही निसंदेह आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियां प्रदान करके हमें विदा कर दिया। विष्णु जी को महालक्ष्मी, शिव जी को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा कर दिया। उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठ गए। हमने देखा वहाँ ना तो मणिद्वीप है, ना वे महामाया है, ना ही वह सुधा सागर है। उस समय वहाँ उस विमान के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दुर्घुष दैत्यों का वध किया था। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे महाभाग नारद, मैंने विष्णु तथा शंकर ने इस प्रकार के प्रभावशाली उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखा।
व्यास जी बोले, पिता का ये वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से फिर एक बात पूछी। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत तथा अव्यव परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, अब उनके विषय में बताइए। हे पिताजी, आपने त्रिगुण संपन्ना देवी का दर्शन तो कर लिया है, निर्गुणा शक्ति कैसी होती हैं? हे कमलोद्भव, अब आप मुझे उन शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बतलाइए, जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपश्चर्या की, क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्माओं तथा तपस्वियों के दर्शन किए, वे परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। हे प्रजापते, इसके बाद भी मैंने वहाँ बार बार घोर तपस्या की। हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया है, आप मुझे बताइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं? व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा पूछा, तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यपूर्ण वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है, जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है, और इसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वदा रहित जानिए। वे दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। तेज स्वरूप वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं तथा सदा विराजमान हैं। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझिए। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। सर्वदा अव्यव, एक रूप, चिदात्मा, निर्गुण तथा निर्मल, उन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वे ही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वे ही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान पाता है। हे पुत्र, जड़ चेतन रूप ये सारा जगत अहंकार से निर्मित है। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी ये अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है? अतः हे महाबुद्धे, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मुनिश्रेष्ठ, पित्त से आच्छादित जिह्वा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव ना करके केवल कटु रस का अनुभव करती है, तथा पित्ताच्छादित नेत्र यथार्थ रूप से ना देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुणों से आच्छादित मन उस निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? अतः जब अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता है, तब परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है, तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। नारद जी आगे बोलते हैं, हे देवज देव, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए, और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए।
इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों का विभाग पूर्वक आप मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाऊं। इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ये चर्चा कल करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।